योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमने पातंजलि योग सूत्र के 2 अध्यायों 2 चैप्टर्स को पूरा करके पिछली बार तृतीय अध्याय का प्रारंभ किया था, संभवतः आप लोगों को याद होगा, और वो है धारणा ध्यान समाधि। बहुत इम्पॉर्टेंट विषय। आजकल सब लोगों ध्यान में इंटरेस्ट हो रहा है, विदेशों में खास करके मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, और क्या क्या सब हो रहा है। योग के लिए योग के प्रति रुचि बढ़ रही है। तो अभी देखें पतंजलि क्या कहते हैं, और पतंजलि के माध्यम से हम और भी प्रकार के ध्यान, ठाकुर ने क्या कहा है, स्वामी जी ने ध्यान के ऊपर काफ़ी कहा है, वो सब हम थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयत्न करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। तो पतंजलि ने तृतीय अध्याय के प्रारंभ में धारणा की परिभाषा की थी। क्या कहा था? देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, और उसके बाद तदेव अर्थमात्र निर्भाषा समाधि। और उसके बाद जो तृतीय अध्याय है उसका नाम है विभूतिपाद। तो ध्यान बताने के बाद में पतंजलि विभूतियाँ, जिसको हम कहते हैं साइकिक पावर्स, सिद्धियाँ, वो बताने चले जाएंगे। यानी जो ध्यान का विषय है, जिस विषय पर हम ध्यान करेंगे, उस विषय पर ध्यान का जो परिणाम होगा उसका वह निर्भर करेगा। अगर हाथी पर ध्यान करेंगे तो क्या कहा? हस्ती बलानी। हाथी पर आप ध्यान करेंगे तो हाथी का सब बल आपको आ जाएगा, ये पतंजलि कहते हैं। तो वो तृतीय अध्याय में ये किया है, इसलिए उसका नाम किया है विभूतिपाद। वैसे भारतीय परंपरा में तो ध्यान, जैन परंपरा हो, हिंदू परंपरा हो, तांत्रिक परंपरा हो, जो भी हो, तो ध्यान एक प्रकार से सारे भारतीय संस्कृति का अंग बन गया था, और किसी न किसी प्रकार से वो लोग ध्यान का अभ्यास करते थे। थोड़ा थोड़ा क्रिया अनुष्ठान रहता था, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट माताएं भी थोड़ा सा बैठ जाती थीं, जप कर लेती थीं। ये सब इस प्रकार से चलता रहता था। तो लेकिन ये हमारा उद्देश्य यहाँ पे नहीं है। पतंजलि 2 अध्याय में ध्यान की प्रिपरेशन बता देते हैं। उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 3 चीज़ों का वर्णन अच्छी तरह किया। इसको हम कहते हैं बहिरंग योग, ये तैयारी है। उसके बाद अंतरंग योग है, धारणा ध्यान समाधि। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अलग अलग किए जा सकते हैं। कोई यम का पालन करेगा, नियम का नहीं पालन करे, नियम का पालन करे, यम का पालन न करे, आसन करे, प्राणायाम न करे, प्रत्याहार करे, प्राणायाम न करे। लेकिन ये धारणा ध्यान समाधि, ये एक के बाद एक होते हैं। ये आप अलग अलग नहीं कर सकते। ये एक, यानी एक ही प्रोसेस, एक ही प्रक्रिया के ये 3 अंग हैं। और पिछली बार हम धारणा की चर्चा हम कर चुके थे। वहाँ पे क्या है? धारणा है देशबंध चित्तस्य धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा, एक स्थान में मन को बांधना। तो स्थान यानी क्या है? एक हमारे हृदय रूपी एक स्थान है, उसके अंदर मन को लगा देना। भ्रूमध्य में मन को लगाना, यहाँ पे सहस्त्रार में मन को लगाना,
कंठ में मन को कहीं पर एक स्थान पर, या फिर आंख बंद करके बाहर एक स्थान पर मन को लगाना। और फिर हमने और भी कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि महापुरुषों की जीवनी में मन को लगाना। मैंने ये कहा था कि मन को आप दक्षिणेश्वर में घुमाइए, दक्षिणेश्वर के बाहर नहीं जाने देना, ये हुआ था धारणा। और फिर उसके आगे और भी कहा था, दक्षिणेश्वर में पूरा मन घूम रहा है तो 3 महीने तक आप दक्षिणेश्वर में मन को घुमाइए। श्री राम कृष्ण के पास से आप श्री राम कृष्ण के साथ घूमते हुए आप पंचवटी में जाइए, पंचवटी से झाऊतला जाइए, फिर आप मंदिर में जाइए, ऐसा सब घूमिए। ये हुई धारणा। फिर उसके बाद में ठाकुर के कमरे में हम बैठ गए। बस ठाकुर बैठे हुए हैं, कमरे का हम ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर कमरे में ही हैं, उनकी खटिया है, वो घड़ा है, वो सब इसको देख रहे हैं। मन को हमने ठाकुर के कमरे में लगा दिया, एक देश यानी स्थान में लगा दिया। इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। इसके बाद में आएगा ध्यान, जो मैंने विस्तार से किया था। अब मैं वापस नहीं कर रहा हूं इसको। करूं क्या है? धारणा करूं? अभी तो ये बता दिया कि ये अभी हम लोगों को दुर्भाग्य यह है कि हमारा ध्यान नहीं होता, मन इधर उधर भागने लग जाता है। इसलिए क्या कीजिए, आप दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हृदय में एक कमल है। हृदय है यानी क्या, एक यहाँ पे हृदय यानी एक, यहाँ पर एक वो हार्ट जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं वैसा नहीं, वो तो एक मांस का बना हुआ है, या नहीं। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, हृदय कमल की बात बार बार करते हैं। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम इत्यादि कहते हैं। तो उस प्रकार से कल्पना करना है कि हमारे हृदय में एक कमल है, वो 8 दल 8 दल का कमल हो या 16 दल का कमल है, वो है। फिर उसके अंदर हम कल्पना करेंगे कि एक स्थान है। कमल है तो कमल भरा हुआ नहीं है, खुला हुआ है, उसके ऊपर स्थान है। स्थान क्या है? ये हृदयाकाश। आकाश यानी स्थान। कमल हृदयाकाश, ये ज्योति से पूर्ण है। अब इसके ऊपर कल्पना करिए, अपने इष्ट को बिठाइए। तो ये 4 चीजें हो गई, लेकिन हमने अपने हृदय को, यहीं पर हृदय को ध्यान हमने एक हृदय में कर लिया, हृदय में मन को लगा लिया। या फिर आप भ्रूमध्य में कर सकते हैं, या यहाँ कर सकते हैं, यहाँ जो भी हो। तो यहाँ पर एक हृदय में एक स्थान की कल्पना करना, ये भी धारणा है। उसके बाद में और हृदय, उसके ऊपर अब ऐसे तो और भी कुछ अच्छी और भी धारणाएं होती हैं। जैसे जैन धर्म में वर्णन किया गया है कि वहाँ पे हृदय में आप कल्पना कीजिए कि हृदय में ऊपर एक काले रंग का 8 पंखुड़ी वाला कमल है। नीचे आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पर 12 पंखुड़ी वाला एक लाल रंग का सुंदर कमल ऊपर खिला हुआ है। और ये ऊपर वाला जो काले रंग का है, यह अधोगामी कमल है। ये 8 पंखुड़ियां क्या हैं? 8 हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मात्सर्य इत्यादि 8। और 12 क्या है? ये हमारे हृदय में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि जो है 12 वो सद्गुणों का वर्णन। अब कल्पना कीजिए कि यहाँ से एक ज्योति निकली। ज्योति निकली, एक अग्नि जली। अग्नि से एक ज्योति निकली, ये ऊपर गई और उसने इस कमल को जलाकर एक त्रिकोण सा बनाकर वापस आ गई, यानी उसको जला दिया। धारणा में ऐसा कल्पना कीजिए कि जैन पद्धति में है कि 1000 योजन लंबा
और उतना ही विस्तार का क्षीर सागर है। हमारा मन जो है ना भाग रहा है ना, बहिर्मुखी है, बड़ी चीज़ देखना चाहता है। तो चलो कल्पना करो कि एक 1000 योजन का, 1000 माइल तो डबल होता है ना योजन, योजन का एक क्षीर सागर, उसके बीच में एक उतने ही एक योजन ऊंचा मेरू पर्वत की कल्पना करो। बहुत ऊंचा एक मेरू पर्वत की कल्पना करो। उसके ऊपर एक कीजिए कि वहां पर एक फ्लैट पोर्शन है और उसके ऊपर एक सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन, और उसके ऊपर आप विराजित। अब ये कल्पना पर निर्भर करता है और जिसका मन कल्पना प्रवण है वो कर सकता है। इसको वो कहते हैं पार्थिवी धारणा, यानी पहाड़ की धारणा। तो ये धारणा की चर्चा कर रहा हूँ आपको। धारणा में इस प्रकार से कल्पना करना है, मन को इसी के बाहर नहीं जाने देना है। वो पहाड़ के तक जाना है, उसके सिंहासन तक आप मन को ले जाइए, उसके ऊपर आप बैठिए। अब कल्पना कीजिए कि सिंहासन पर एक सहस्त्रदल पद्म है जिस पर साधक ध्यान कर रहा है। उसके बाद में ठीक बार बार करते करते इसके ऊपर आसान हो जाना चाहिए। उसके बाद बैठे तत्काल सिंहासन का कल्पना आ जाना चाहिए। उसके बाद में उस सहस्त्रदल पद्म आ जाना चाहिए, उसके ऊपर स्वयं को बैठे हुए कल्पना करनी चाहिए। यह हुआ पार्थिवी धारणा। उसके बाद कहते हैं आग्नेयी धारणा। क्या है? अब साधक सोचे कि हृदय में काले पंखुड़ी वाला अधोमुख अष्टकदल पद्म है, जैसा मैंने कहा, और नीचे नाभि में एक ऊर्ध्वमुखी रक्तवर्ण लाल रंग पद्म है। उस नाभि से बीच में रिंग बीज लगा हुआ है। अब सोचे कि बीच से धूम रहित अग्नि जल रही है लेकिन धुआं नहीं, धूम रहित अग्नि ऊपर आ रही है। ऊपर आकर उसने क्या किया है, और उसने जो आठ पखुड़ियाँ जो है ना, जो मैंने कहा वो 8 प्रकार के कर्म है, उनको वो जला रही। जलाकर दीपशिखा पुनः मस्तक तक जाती है और दोनों ओर घूमती हुई नीचे आ रही है। साधक का सारा शरीर जल गया। साधक कल्पना करता है सारा शरीर जल गया, क्या बचा? सूक्ष्म शरीर बचा। ये कठिन हो जाती है धारणा, लेकिन धीरे धीरे इस स्तर पर आता है। सूक्ष्म शरीर पर आए, उसके बाद में क्या हुआ? नीचे आ रही है। उसके बाद साधक सोचा कि सूक्ष्म शरीर भी भस्म हो गया, फिर क्या बचा? विशुद्ध आत्मा बचती। लेकिन अभी जो अग्नि जली थी ना, तो उसका धुआं बना हुआ है। तो क्या करते हैं? इसके बाद में मारुति धारणा। सोचिए कि प्रलय की वायु आ रही है और वायु से जो उसकी आत्मा के ऊपर शरीर के दोनों सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के जल जाने के कारण जो राख बची हुई थी वो उड़ गई। अच्छा, अब इसके बाद में है वारुणी धारणा। जोर के प्रलय के बादल आए
और उसके बाद वर्षा हो रही। तो जो आत्मा के ऊपर जो राख बची हुई थी वह भी साफ हो। क्या बचा? केवल विशुद्ध आत्मा बची हुई है। उस आत्मा का ध्यान करें। ये पार्थवी, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये चार जो है तत्व, आकाश तो खैर वो रह गए, उससे संबंधित ये धारणाएं जैन धर्म में ऐसा विस्तार किया है। उसके बाद में अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जो है उसका ध्यान करें। पार्थवी, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये चार जो है तत्व, आकाश तो खैर वो रह गए, उससे संबंधित ये धारणाएं जैन धर्म में ऐसा विस्तार किया है। उसके बाद में अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जो है उसका ध्यान करें। ये जो धारणा है इसके संकोच का वर्णन, विस्तार के बाद संकोच का वर्णन, ये विष्णु पुराण में मिलता है। हम अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हम लोग, मैं नहीं जानता कि हम लोग ठाकुर का ध्यान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सबको बोल दिया है मंत्र करो, जप करो, ठाकुर का ध्यान करो। नहीं करे तो जैसा मैं कह रहा था, कल्पना कीजिए कि ठाकुर के साथ में आप दक्षिणेश्वर में घूम रहे हो। सब जगह ठाकुर के साथ घूमिए। जितना वर्णन है, मास्टर महाशय ने काफ़ी वर्णन किया है डिटेल में। अगर वो वर्णन करने उसका क्या उद्देश्य क्या है? हमारा मन भाग रहा है, संसार की सारी बातों में भाग रहा है, दक्षिणेश्वर में भागे। शिव विष्णु मंदिर में जाइए, राधा कृष्ण मंदिर में जाइए। उसके बाद में आप
में जाइए। में जाइए, गंगा के घाटों में जाइए, ये सब शिव के मंदिर। दक्षिणेश्वर में कुछ दिनों तक आप ठाकुर के साथ काली मंदिर में जाइए, उसके बाद जाइए, ठाकुर के साथ सब जगह घूमिए। धीरे धीरे करते 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 फिर केवल ठाकुर का ध्यान करना है और फिर ठाकुर का ध्यान करते हुए भी ठाकुर का रूप चला जाएगा, केवल ठाकुर की आत्मा बचेगी। इसका भी ध्यान एक विष्णु पुराण में वर्णन है, बड़ा सुंदर है। क्या है?
श्रेष्ठयाचार्य भगवान चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। वर्णन क्या करें, सब जगह किया गया है ना शास्त्रों में। क्यों किया गया है? कि हमारा मन वही चाहता है। शेषशय्याशायी ये भगवान विष्णु सोए हुए हैं, चतुर्भुज रूप है उनका, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाए। ठीक है, लोगों को अच्छा लगेगा, जो लोग इस भाव है बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ दिन तक किया, इसमें प्रतिष्ठित होने के बाद में चतुर्भुज नहीं थे, द्विभुज, दो भुज हटा लीजिए, द्विभुज, और शंख चक्र गदा पद्म जो है वो आयुध भी उनके साथ में रहेंगे। फिर क्या करेंगे? अलंकार हो गया, दूर हो गया। उसके बाद में वहाँ पर केवल निराकार भगवान विष्णु का निराकार ध्यान। तो विस्तार से करके धीरे धीरे एक संकोच पर आकर चैतन्य पर आकर हमें रुक जाना। तो ये मैंने आपको दो प्रकार की धारणाएं बताई, जैन धर्म की धारणा, और ये बताई आपका विष्णु पुराण में जो प्रकार की धारणा है। और हम ठाकुर के अनुयायी हैं, ठाकुर की धारणा कर सकते हैं, इतना वर्णन है उसका हम वर्णन कर सकते हैं। मास्टर महाशय ने अवश्य इतना वर्णन किया, अवश्य ध्यान किया होगा, इसीलिए उन्होंने सारा वर्णन अपने शास्त्र में लिखा। तो ये हुआ धारणा।